जीवन। अच्छा चलिए, पुरुषों के लिए तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी बातें हो जाती हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचेंगे? महिलाएं भी तो मतदान करती हैं। जी। महिलाओं का क्या स्थान है राजापुर में और इस चुनाव में? क्या एक क्योंकि बड़ी बात तो वही से है, वोट तो वो भी डालती हैं। ये महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है महिलाओं की, ऐसा नहीं है। और ये प्रश्न तो अच्छा है। तो क्या आप नई पीढ़ी का नेता अपने आप को मानते हैं? लोग कहते हैं कि भाजपा ने इस बार नई पीढ़ी की के नेताओं को उतार दिया है मैदान में। हृदय पर हाथ नहीं रख रहे आप? नहीं, हृदय पर हाथ हृदय रखिए। हृदय पे नहीं, आप जहाँ कहीं वहाँ पे हाथ रख सकते हैं। किस नामांकन की 24 तारीख, अब प्रत्येक 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राजापुर नगर पंचायत संत तुलसीदास की नगरी, एक ऐसी पवित्र भूमि जो राजनीति का बड़ा संदेश सिर्फ भारत ही नहीं वरन विश्व को भी देती है। लेकिन नगर पालिका का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, और तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा ने इस बार अपनी नई पीढ़ी को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। ऐसी एक नई पीढ़ी के नेता पंडित संजीव मिश्र से हम आपकी मुलाकात करेंगे और राजापुर की जनता के मन की बात करेंगे कि आखिरकार क्या मन में राजापुर की जनता के आ रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, उनके मन में क्या है राजापुर के लिए। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको पार्टी ने टिकट दिया। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि राजापुर के मन की बात आज हम आपसे करना चाहते हैं। क्या कुछ है राजापुर के मन को, आपने क्या समझा, कितना समझा, क्या जनता सोचती है? एक नेता के अंदर इतनी समझ तो होती है। राजापुर की जनता बहुत अच्छी है, बड़ा मिलनसार, साफ हृदय वाली जनता है यहाँ की। तो ऐसा ही प्रत्याशी वो चाहती है कि जिससे अपने मन की बात कह सके, जिसके घर में हमें जाने से डर न लगे, जो हमारी बेइज्जती न करे, जो हमको सम्मान न दे। राजापुर की जनता ये चाहती कि हम ऐसा व्यक्ति चुने जो हमको हमेशा उपलब्ध रहे, हम अपनी उससे बात करें। अभी फिर थोड़ा चलते चलते हैं, चूंकि राजापुर में आए हैं तो चलते चले इस रज में हमें ये समझ में आया कि यहाँ एक मुद्दा ऐसा बन रहा था लगातार कि कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो मतलब जनता की मन की, जो बात आपने कही कि जनता की मन की बात को सुन सके, जनता आसानी से जा सके। तो क्या कुछ परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई थी राजापुर में? निश्चित 5 साल में तो बहुत हो गया था। लोगों की जमीनें कब्जा हो रही थी, टूटी सड़कें, किसी की सुनवाई नहीं, घर में लोग जाते थे तो उनको दुत्कार दिया जाता था। तो ये इससे जनता बड़ा त्रस्त थी। और चूंकि सीधे साधे लोग हैं, व्यापारी ज़्यादा हैं, तो वो अपना दर्द किसी से कह नहीं पाते। अच्छा, आपने अभी व्यापारियों की बात की, तो क्या लगता है कि व्यापारियों के दृष्टिकोण से नगर पालिका से क्या कुछ किया जा सकता है जिससे व्यापारियों को सहूलियत मिल सके नगर में? देखिए, व्यापारियों की जो है समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि सड़कें बन गई हैं, साधन उपलब्ध हो गए हैं, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं हो। बाकी अगर कुछ उनकी समस्या होगी, अगर मेरे लायक होगी तो मैं उसको निस्तारण जरूर करूँगा। अच्छा, संत तुलसीदास एक ऐसे नाम जो अभी अभी चर्चा में बहुत रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने बड़ा हमला किया, समाज को तोड़ने की कोशिश की, पुनः एक बार जातिवाद में बांटने की कोशिश की गई। आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? वो उनका एक अपना एजेंडा सेट था कि उन जातियों को बांटना, पिछड़ों को, अगड़ों को और अनुसूचित जाति को लड़ाना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुलसीदास जी के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोले। तो आप क्या कहते हैं, राजापुर की जनता एक रहेगी, पूरा सनातन सभी एक रहेंगे? अभी तो यही स्थिति, कहीं कोई टक्कर नहीं। अभी किससे आप अपनी टक्कर मानते हैं? हम मानते ही नहीं किसी से। आप खुद जाके देख लीजिएगा, आप किसी से पूछ लीजिएगा। मतलब भाजपा से टिकट मिलने के बाद आपका आत्मविश्वास ज्यादा हो गया? 200% जीतता है। क्योंकि हमने जब से मैं राजनीति में आया है 95 से, तो उसके बाद 50 साल मेरी उम्र है, मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं है। मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहा, मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। जो भी छोटा है तो उसको नमस्कार कर लेते हैं, जो बड़ा है उसको प्रणाम करते हैं। वो ये मेरा रूटीन है, कोई चुनाव की वजह से नहीं है। चुनाव में यार लोग आते हैं, आज पैर छू रहे हैं, कल चुनाव खत्म हुआ तो पैर छूना बंद, नमस्कार करना बंद, पहचानते नहीं। ये मैं नहीं, मेरा काम ही है 95 से अभी तक जोड़ लीजिए। मतलब 95 से अब तक क्या कहते हैं? मेरा लगातार, मेरा हर आदमी को जिसका पैर छूता हूँ उसका पैर छूता हूँ, जिसको प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ, जिसको नमस्कार करता हूँ उसको नमस्कार करता हूँ, अपने साथियों के साथ बैठता हूँ। यही जीवन।
अच्छा चलिए, पुरुषों के लिए तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी बातें हो जाती हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचेंगे? महिलाएं भी तो मतदान करती हैं, महिलाओं का क्या स्थान है राजापुर में और इस चुनाव में? क्या एक, क्योंकि बड़ी बात तो वहीं से है, वोट तो वो भी डालती हैं। नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है महिलाओं की, ऐसा नहीं है। और ये प्रश्न तो अच्छा है। थोड़ा सा महिलाओं के बारे में विचार तो करना ही पड़ेगा, और देखते हैं, अभी आ जाते हैं तो फिर आप लोगों की राय लेंगे, और लोग चलिए, महिलाओं की राय बेटियों के लेंगे। एजुकेशन के बारे में बात कर लें। 18+ बेटियां हो जाती हैं, बहुत सारी जी, शिक्षा के जी, मामले पर आगे जी। बढ़ती हैं, यहाँ से भी बाहर जाना पड़ता है पढ़ने। यहाँ राजापुर में भी इंटर कॉलेज हैं और तमाम स्नातक के डिग्री कॉलेज हैं, तो बेटियों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? नहीं, देखिए, पहले तो ये स्थिति थी कि यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। लोग या तो दर्रा जाते थे, इलाहाबाद जाते थे। जैसे ज़्यादा पैसा हुआ तो इलाहाबाद जाता था, कम पैसा हुआ तो दर्रा चला जाता था। तो हम लोगों ने विचार किया था, और हमने प्रयास किया था, और मैंने यहीं पे अपने बहनोई से कह के कि यहीं राजापुर में डिग्री कॉलेज खुलवाया था। तो जो बच्चियां बाहर नहीं जा पा सकते हैं, वो यहाँ पे शिक्षा लेते हैं, और हम लोग रेगुलर क्लास चलाते हैं कि हमारे युवा पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप ना हो, या पता लगा आज के युग में अगर इंटर पास बच्चा है जी। तो उसको बहुत संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो हायर एजुकेशन अगर उसको मिलता है, कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। और हम लोग भी जब ये होता है कि कहीं मौका मिल जाता है, जुगाड़ लग जाता है, तो उनको कोशिश करते हैं कि ये लोग रोजगार पा जाए। अच्छा, वोट मांगने का दौर तो चल पड़ा होगा, आप घर घर जाएंगे, द्वारे द्वारे जाएंगे, सबसे वोट मांगेंगे। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से, इस साक्षात्कार के माध्यम से आप राजापुर के युवाओं से, खासतौर से महिलाओं से, उन बेटियों से जिनका आशीर्वाद आप लेने जाएंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप वोट मांगेंगे अगर वोट मांगना होगा आपको? तो हम तो आशीर्वाद लेंगे, वोट कहाँ मांगना। मैं तो आशीर्वाद लेता आया हूँ, और आशीर्वाद ही लूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया है, तो वैसे ही योगी मोदी की सरकार है, एक ट्रिपल इंजन बन जाएगा, तो राजापुर को सुंदर राजापुर बनाने का मन में एक विचार है। और बहुत सी चीज़ें हैं मन में, बहुत सी योजनाएं हैं कि ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। तो अपनी बात कहूँगा जाके कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अगर वो सहमत हो गए तो निश्चित सहमत हो गए, क्योंकि दुर्दशा देख चुके हैं बिल्कुल। राजा। तो क्या आप नई पीढ़ी का नेता अपने आप को मानते हैं? लोग कहते हैं कि भाजपा ने इस बार नई पीढ़ी के नेताओं को उतार दिया है मैदान में। नहीं, मैं नेता अपने आप को नहीं मानता, मैं अपना साथी मानता हूँ। युवा जो भी है मेरा साथी। नेता तो होता अलग अलग परिभाषा होती है नेता की, लेकिन अभी नेता नहीं है, मैं अपना साथी। तो चलिए, एक अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे, क्योंकि राजापुर संत तुलसीदास की नगरी है। आप हृदय पर हाथ रख के बताइएगा कि संत तुलसीदास के लिए और इस राजापुर को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो एक बड़ी पहचान वास्तव में राजापुर की होनी चाहिए थी, एक संत की नगरी है, उसके लिए क्या तन्मयता से और किस तरह का काम करेंगे? क्योंकि चौराहा बनाने बस से काम तो चल नहीं जाएगा कि आपने कह दिया कि चौराहा बना दो तो फलाने ठिकाने ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उलझा दिया जाता है। लोगों को आकर के लगे तो, विश्व के लोग आए तो देखे तो कि हस्तलिखित रामायण रामचरितमानस रखी हुई है, यहाँ पर इतना बड़ा क्या कहते हैं धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास रहा है, उसको कैसे वापस लाएंगे, वो होना बहुत जरूरी है। अभी तो धूल दिखती है राजापुर में। अभी आप घुसते होंगे तो आप खुद ही महसूस हो रहा होगा कि कितना सुंदर राजापुर है। और प्रयास करूंगा कि एक साल में तस्वीर बदलेंगी। और देखिए यहाँ पे हृदय पर हाथ नहीं रख रहे आप, नहीं, हृदय पर हाथ हृदय रखिए। हृदय पे नहीं, आप जहाँ कहीं वहाँ पे हाथ रख सकते हैं। किस राजापुर के लिए मैं जिस दरवाजे पे होगा उस दरवाजे पे भीख मांगने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, नगर विकास में जाऊंगा, पर्यटन में जाऊंगा। जैसे यहाँ तुलसी शोध संस्थान चला गया, किसी कारण से गया हो, तो मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि वो तुलसी की जन्मभूमि है। तो तुलसी की जन्मभूमि में ही तुलसी शोध संस्थान होना चाहिए। यहाँ पे पर्यटक आता है, उसके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, एक पर्यटक आवास गृह होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, तो जैसे यहाँ पे जरा सा पानी बरस जाए तो नालियां डबडबाने लगती हैं, सड़कों पे पानी आ जाती है, ये बहुत बड़ी समस्या। आप ये समझिए कि जानवर है, सरकार ने इतना व्यवस्था कर रखी, उसके बाद भी लोग 7.5 लाख का भूसा खा गए। लालू जी ने चारा खाया था, हमारे यहाँ का चेयरमैन भूसा खा गया। ये चीज आप मन में नहीं है ना कि हमको राजापुर संवारना। तुलसीदास जी के नाम पे तो आप
कितना भी धन ला सकते हैं, और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम लोग जो है राजापुर को चमकाएं। आप योजनाएं तो दीजिए, आप अपना अपना व्यू तो बताइए, हम ये करना चाहते हैं, तो आपको वो मिलेगा। आपसे हम सलाह ले सकते हैं, किसी और नौजवान साथी से ले सकते हैं, बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं कि क्या किया जाए। जब बैठेंगे प्लान करेंगे तब चीजें निकल के आती। बिल्कुल। ठीक, हम एक अकेला ये कर देंगे, पहाड़ फोड़ देंगे, ये नहीं। सामूहिक निर्णय हमारी, अगर मान लीजिए जीत गया और कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट से होंगे, अपने बुजुर्गों से सलाह लेंगे क्या करना चाहिए कि राजापुर अच्छा लगे, लोग घुसे। फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना, कि जैसे घुसे तो लगे कि हाँ राजापुर, ऐसा राजापुर है, सुंदर राजापुर, स्वच्छ राजापुर, ये एक मन में है। तो जैसा कि बीजेपी के उम्मीदवार संजीव मिश्र ने ये बात कही कि क्या करना चाहिए, इसकी एक योजना बननी चाहिए, तो राजापुर की जनता के पास भी विचार करने योग्य है कि अभी क्या करना चाहिए। और बातें उन्होंने बड़ी तन्मयता से बताई हैं। और संत तुलसीदास की नगरी राजापुर में वास्तव में अभी बहुत कुछ करने को शेष है। जब जनता मन बना लेगी और ये जो 5 साल होंगे, ये बहुत कुछ परिदृश्य को बदलने का काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी।